हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टू द पॉइंट। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, भाषा अधिगम और अर्जन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने का साधन होता है लैंग्वेज। आप लैंग्वेज के थ्रू ही एक दूसरे से कम्युनिकेट, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, और मीनिंगफुल वर्ड्स का एक्सप्रेशन करना, वो कहलाता है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही बोलोगे कि क्या होता है, मीन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक। फिर है देयर आर मैनी लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट आर स्पोकन इन इंडिया। इंडिया में, हमारा जो देश है इंडिया, वहाँ पे मल्टी लैंग्वेजेस बोली जाती है, मतलब कि बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और बहुत सारे डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि डायलेक्ट होता है हमारी बोली। डायलेक्ट मीन्स बोली। बहुत सारी, मतलब अलग अलग भाषाएं और अलग अलग बोलियां हमारे इंडिया में बोली जाती हैं। अब मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है कि डिफरेंट स्टेट हैव डिफरेंट डायलेक्ट, अलग अलग स्टेट के अलग अलग डायलेक्ट, अलग अलग बोली होती है। आप यहाँ पर देखिए, इस मैप के थ्रू आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कौन सी बोली बोली जा रही है, कश्मीरी। यहाँ पे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया। ऐसी अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, तो वो क्या कहलाती है हमारी, वो कहलाती है डायलेक्ट, ठीक है। लैंग्वेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स मीन्स एक जटिल प्रक्रिया है लैंग्वेज, बहुत ही सरल नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है लैंग्वेज, ठीक। फिर आपको लैंग्वेज में ये बात ध्यान रखने वाली है कि हिंदी और इंग्लिश की कौन सी लैंग्वेज फैमिली में से आती है। तो हिंदी और इंग्लिश को ही आप याद कर लो, और किसी को नीड नहीं है। तो हिंदी और इंग्लिश आपकी आती है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में से। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहलाती है हमारी हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंडिया की लैंग्वेज है इसलिए इंडो, और इंग्लिश यूरोप की तो इसलिए यूरोपियन, तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहलाती है, ठीक। फिर है हमारा बाइलिंगुअलिज्म। एक टर्म होता है बाइलिंगुअलिज्म, किसे बोलते हैं कि, तो बाइलिंगुअल क्या होता है, अ पर्सन हु कैन स्पोक टू लैंग्वेजेस इज कॉल्ड बाइलिंगुअल। एक ऐसा व्यक्ति जो टू लैंग्वेजेस बोल सकता है, तो वो क्या कहलाता है, वो बाइलिंगुअल कहलाता है। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, अ पर्सन हु स्पोक मल्टी लैंग्वेजेस आर कॉल्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। अब जैसे कि यहाँ पे टू लैंग्वेजेस बोलने वाला कौन कहलाता है, बायलिंगुअल। बाय मतलब टू लैंग्वेजेस बोलने वाला, तो यहाँ पर बहुत सारी मल्टी लैंग्वेज बोलने वाला, बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाला कहलाता है हमारा मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक। फिर मल्टीलिंगुअलिज्म थिंक मोर एनालिटिकल देन द मोनोलिंगुअल। जो मल्टीलिंगुअल मतलब कि जिसे बहुत सारी लैंग्वेज आती है, वो मोनोलिंगुअल से ज़्यादा एनालिटिकली थिंक कर सकता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि मोनोलिंगुअल क्या होता है। मोनोलिंगुअल होता है जो सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता हो, उसे बोलते हैं मोनोलिंगुअल। नेक्स्ट चलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिंबल। सिंबल का सिस्टम होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको ट्रैफिक लाइट दिख रही है। यहाँ पे ट्रैफिक लाइट क्या है, सिग्नल सिंबल का काम करती हैं। आप कहीं रोड पर जा रहे हो, ट्रैफिक लाइट अगर आपको रेड दिख गई तो आप रुक जाते हो, वहाँ पे लिखा नहीं होता स्टॉप, बट आप क्या करते हो, आप रुक जाते हो। तो आप सिंबल से ही उस लैंग्वेज को पहचान लेते हो। तो लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ सिंबल। लैंग्वेज इज डायनामिक, नॉट अ स्टैटिक फिनोमिनन। लैंग्वेज क्या है, डायनामिक है, मतलब कि परिवर्तनशील है, वो एक स्टैटिक फिनोमिनन नहीं है। स्टैटिक मतलब स्थिर नहीं है, वो वक्त के साथ साथ जो लैंग्वेज है वो चेंज होती रहती है। आप बहुत सारे वर्ड्स डिक्शनरी में ऐड होते रहते हैं टाइम के साथ साथ, और डिलीट भी होते रहते हैं। तो क्या है वो, डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी। जो लैंग्वेज का सिस्टम होता है वो आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी मतलब कि स्वच्छंदनीय है। जैसे कि ये आपको बुक दिख रही है, अब इसको इंग्लिश में अगर आप बुक बोल लो, ठीक, आप हिंदी में इसे पुस्तक बोल लो, या फिर आप उर्दू लैंग्वेज में इसे किताब बोल लो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये रहेगी ऐसे ही। तो इसका ही मतलब है कि तो लैंग्वेज का सिस्टम होता है वो आर्बिट्रेरी होता है। इट फॉर्म सोसाइटी, वो क्या करती है, वो एक सोसाइटी बनाती है। आप भाषा के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, फिर क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं, मेल जोल बनाने लग जाते हैं, तो उससे क्या होती है, आपकी सोसाइटी फॉर्म हो जाती है। तो क्या होता है, इट फॉर्म सोसाइटी। लैंग्वेज ही सोसाइटी फॉर्म करती है। अब एक्विजिशन क्या है, एक्विजिशन है बाय
बाय एक्विजिशन इज मीन्ड एन एक्ट विच समथिंग इज एक्वायर। एक ऐसा एक्ट जिससे हम कुछ एक्वायर करते हैं, मतलब कि कुछ अर्जित करते हैं। अपने आसपास के एनवायरनमेंट से हमने कुछ अर्जित कर लिया, किसी ने सिखाया नहीं, बस अर्जित कर लिया। सपोज़ करो अगर आप किसी एरिया में चले जाओ, वहाँ पे क्या है, कोई किसी को गाली दे रहा है, वहाँ पे आपने उससे गाली सीख ली। अब क्या हुआ कि आपको किसी ने सिखाई नहीं गाली, बट अपने आसपास के एनवायरनमेंट से उस गाली वर्ड को, मतलब कि उस वर्ड को एक्वायर कर लिया, तो वो क्या हो जाता है, आप अर्जन हो जाता है। उससे आप नॉलेज भी एक्वायर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है हम गलत ही चीज़, अच्छी चीज़ भी, नॉलेज भी एक्वायर कर सकते हैं। कोई स्किल, कोई आपका फ्रेंड है, उसे बहुत अच्छी कुछ स्किल उसको आती है, तो आपने वो भी बोरो कर ली, तो वो क्या है, वो एक्विजिशन कहलाता है इन अ नेटिव एनवायरनमेंट। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे इस पिक्चर में के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये जो छोटी सी बेबी है वो क्या कर रही है, वो एक्वायर कर रही है यहाँ से, अपनी मॉम वगैरह को देख करके वो यहाँ से कुछ सीखने की कोशिश कर रही है। तो ये होता है एक्विजिशन, जब आपको कोई सिखाई नहीं बट आप माहौल को देखकर उसे एक्वायर कर लेते हो, ये सबसे बेस्ट होता है। फिर है आपका लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, अधिगम। लर्निंग को बोलते हैं अधिगम। लर्निंग इज़ अ मीनिंगफुल प्रोसेस, इट इज़ लर्नड इन अ सिस्टमेटिक वे, इट हैव सिस्टम, प्रोसेस, मेथड। लर्निंग क्या है, सीखना। सीखना मतलब अधिगम, किसी चीज़ को आप सिस्टमेटिक वे में सीख रहे हो, कोई एक पूरा प्रोसेस चल रहा है, उसके लिए एक सिस्टम चल रहा है, तो वो क्या होता है, वो आपका वो लर्निंग कहलाता है। वो एक्विजिशन नहीं कहलाता, वो लर्निंग कहलाता है। अब जैसे कि आप इसमें देखो, ये यहाँ पे ये क्या, आपका स्कूल और जो कॉलेज है वो लर्निंग का एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई हो रही है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, टीचर है, बच्चे हैं, तो यहाँ पे पूरा एक सिस्टम चल रहा है, टर्म चलते हैं, पूरा मेथड के थ्रू जो पढ़ाई होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लर्निंग। फिर नेक्स्ट है, हम थोड़ा ना इनके बारे में डिफरेंस देख लेते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो एक्विजिशन है वो ग्रेजुअल डेवलप हो जाता है, मतलब कि धीरे धीरे वो जो है वो डेवलप होने लग जाएगा, वक्त के साथ साथ बच्चा सीखने लग जाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये कॉन्शियस प्रोसेस है, इसमें हम अपना दिमाग लगाकर कॉन्शियस होकर सीखते हैं, ठीक है। इट हैपन्स नेचुरली, बच्चा फनी फन में सीख जाएगा, अगर उसने आस पास से भी देखा तो कुछ भी नेचुरली सीख जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें ग्रामर, वोकैबलरी, रूल्स वगैरह इन सबको ही इंक्लूड करना पड़ेगा हमें लर्निंग में, ठीक है। फिर इट हैपन्स थ्रू इंटरेक्शन विद द नेटिव स्पीकर। ये जो एक्विजिशन है वो इंटरेक्शन के थ्रू होता है, ये वर्ड ज़रूर याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में आता है ज़रूर। तो इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे से बातचीत करके बच्चा जो सीख जाता है, अपने नेटिव एनवायरनमेंट या अपने माता पिता को देखकर कुछ सीख गया, तो वो उसका क्या कहलाया जाएगा, वो एक्विजिशन कहलाया जाएगा। इट हैपन्स इन स्कूल एंड सो ऑन, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया था कि जो पूरा सिस्टम से चलता है स्कूल वगैरह से, वो आपकी लर्निंग कहलाती है। फिर यह है, ये नॉट सिस्टमेटिक होता है, इसके लिए पूरा सिस्टम, किसी भी सिस्टम की नीड नहीं होती, इसके लिए पूरा एक सिस्टम चाहिए होता है। फिर यह है, ये अर्ली प्रोसेस होता है, ये माना जाता है 1 to 6 ईयर के बच्चों को जो सिखाया जाता है वो एक्वायर ही करता है। लैंग्वेज जो है 1 से 6 साल के बच्चे में एक्वायर करता है वो लैंग्वेज। आसपास में जो उसके मम्मी पापा बोलेंगे या जो भी कोई बोलेगा वो उससे भाषा सीख लेगा तुरंत ही, ठीक, उसे कोई लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। बट ये क्या है, लर्निंग ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि अगर आप कोई और सी भी भाषा सीखना चाहते हो, नेटिव के अलग भी कोई अलग भाषा या कुछ भी सीखना चाहते हो, तो आपकी लर्निंग लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, ठीक। फिर थोड़ा देख लेते हैं लैंग्वेज और लर्निंग को जो बोलते हैं ना, कौन कौन सी भाषा, मतलब कौन कौन से वर्ड उनके लिए बोले जाते हैं। अब हम देख लेते हैं एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब कि अगर बच्चा अधिगम एक्वायर करके लैंग्वेज सीखता है तो उसे क्या बोलते हैं, उस लैंग्वेज को बोलते हैं फर्स्ट लैंग्वेज। सबसे फर्स्ट लैंग्वेज वही होती है नेटिव लैंग्वेज, जो अपने नेटिव लैंग्वेज जो बच्चा अपने घर के आसपास से सीख रहा है। मदर टंग वही, जब बच्चा सबसे पहले अपने मम्मी पापा से जो सीख रहा है, जो उसकी मदर टंग है वही। फिर वर्नाकुलर होता है आपका क्षेत्रीय। ये ऐसे वर्ड हैं जो उसमें आ जाते हैं क्वेश्चन में और फिर इनका मीनिंग नहीं पता होता, फिर गलत कर आते हैं। तो वर्नाकुलर होते हैं आपकी क्षेत्रीय भाषा। एनवायरमेंटल, जो बच्चा एनवायरमेंट में रह के सीखता है। रीजनल भी वही, जो क्षेत्र में रह करके, उस पर्टिकुलर राज्य में रह करके जो बच्चा सीख रहा है वो आपकी, ये सब कुछ आता है आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब एक्विजिशन, ठीक। अगर ये वर्ड्स आए तो आपको समझ लेना चाहिए कि बच्चा लैंग्वेज क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। अब लर्निंग वाली लैंग्वेज क्या है आपकी, लर्निंग वाली सेकेंड लैंग्वेज है। सेकेंड लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज बच्चे ने अपने मम्मी पापा से एक्वायर कर लिया, 1 से 6 साल की उम्र तक में कर लिया, 1 से 5 साल की उम्र में। तो जब बाद में जो हमने स्कूल में अगर बाई चांस हम उसे इंग्लिश या संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो वो उसकी सेकंड लैंग्वेज है। फॉरेन लैंग्वेज है, जैसे कि कोई भी अदर लैंग्वेज जो उसकी मदर टंग नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज है। और टारगेट लैंग्वेज है, उसे हम बोलते हैं लर्निंग वाली।
फिर इसमें देख लेते हैं कि कोठारी कमीशन ने क्या बोला है लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज के बारे में कोठारी कमीशन का देख लेते हैं थोड़ा, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो कोठारी कमीशन रिकमेंडेड 3 लैंग्वेज फार्मूला। कोठारी कमीशन ने क्या दिया है? 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र जो दिया है वो किसने दिया है? कोठारी कमीशन ने। और कब दिया है? 1966। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसने दिया है 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो आपका आंसर होगा कोठारी कमीशन 1966। और 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है वो देख लो। पहला है इसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला में कि जो पहली लैंग्वेज होगी ना, L1, जो बच्चे की पहली लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी? वो होगी मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज। जो बच्चे की मदर टंग है और रीजनल क्षेत्रीय लैंग्वेज है वो उसकी होगी फर्स्ट लैंग्वेज। फिर उसके बाद है उसकी सेकेंड लैंग्वेज कौन सी होगी? ऑल इंडियन लैंग्वेज हिंदी। जो ऑल इंडियन लैंग्वेज है वो कौन सी है? वो है आपकी हिंदी। ठीक। फिर थर्ड है, थर्ड पॉइंट पे कौन सी आएगी कि बच्चे को एक मॉडर्न लैंग्वेज भी आनी चाहिए। कि आप फर्स्ट लैंग्वेज तो उसकी मदर टंग है, सेकंड लैंग्वेज उसकी जो इंडियन लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी। और जो एक मॉडर्न लैंग्वेज है वो बच्चे को एक उन्होंने ज़रूर रखा है सिलेबस में कि वो आनी चाहिए। तो उसमें कौन सी रखी है उन्होंने? इंग्लिश। तो ये जो उन्होंने दिया है कोठारी कमीशन ने उसे बोलते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला। फिर थोड़ा नॉम चॉम्स्की के बारे में देख लेते हैं कि नॉम चॉम्स्की ने क्या बोला है लैंग्वेज से रिलेटेड। तो लैंग्वेज से रिलेटेड नॉम चॉम्स्की ने एक टर्म दी है जिसे बोलते हैं लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस, LAD, लैंग्वेज एक्वायर्ड। और दूसरी टर्म उन्होंने दी है यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर होता है, यूनिवर्सल ग्रामर जिसको ऐसी ग्रामर होती है जिसके लिए बच्चे को सिखाया नहीं जा सकता। कुछ ऐसी ग्रामर होती है कि जैसे कि मैं वहाँ जाता हूँ, मैं यह कर रहा हूँ, ये बच्चा आसपास के एनवायरनमेंट से देखकर ऐसे सेंटेंस को ठीक से बोल लेता है। तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका यूनिवर्सल ग्रामर कहलाता है। वो किसने दिया है? दोनों ये दिया है नॉम चॉम्स्की ने। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए। तो फर्स्ट है हमारा, इन इंडिया इंग्लिश लैंग्वेज है। इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? ग्लोबल है, सेकंड है रीजनल है, वर्नाकुलर है। तो इंग्लिश इंडिया में लैंग्वेज है सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक। फिर सेकंड है हमारा, लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज बाय। लर्नर लैंग्वेज को कैसे एक्वायर कर सकता है? यूजिंग लैंग्वेज इन अ नेचुरल इंटरेक्शन एंड एनवायरनमेंट। लैंग्वेज इंटरेक्ट करके लैंग्वेज सीख सकता है। वो अपने आसपास की एक्वायर कर रहा है, एक्वायर पूछा है इसमें। तो इंटरेक्शन आसपास के वातावरण से इंटरेक्ट करके, या एनालिसिस द स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर देख के कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है, या स्टडिंग द लिटरेचर, लिटरेचर को जांच के लैंग्वेज के लिटरेचर अंदर तक बिल्कुल डीप जाकर, या फिर लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ स्पीकर, या फिर स्पीकर के कल्चर से। तो इसे इस बात से कोई मतलब नहीं होगा, वो अपने आसपास के नेटिव एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके ही लैंग्वेज एक्वायर कर लेगा। ठीक है। फिर है, सम नॉइज इन लैंग्वेज क्लास इंडिकेट्स। क्लास में से कुछ नॉइज़ आ रही है तो वो क्या इंडिकेट करती है? इनडिसिप्लिन ऑफ लैंग्वेज, के इनडिसिप्लिन हो रहा है। टीचर्स लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द क्लास, के टीचर कंट्रोल नहीं कर पा रही है पूरी क्लास को। इनकम्प्लीटेंस ऑफ टीचर, के टीचर में कोई कमी है, पूर्णता की कमी है। या कंस्ट्रक्ट एक्टिविटी विद लर्नर अगेंस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग, के वो कुछ ऐसे काम में कंस्ट्रक्ट ऐसी एक्टिविटी करा रही है कि बच्चा कुछ लैंग्वेज लर्न कर रहा है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो लास्ट वाला है। फिर फोर्थ है हमारा, अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज इमिटेटिंग हिज एल्डर्स, विच डिवाइस इज़ यूज्ड। वो क्या कर रहा है? एक बच्चा दूसरों को देखकर लैंग्वेज जैसे वो बोल रहा है वैसे ही इमिटेट करके लैंग्वेज सीख रहा है। तो वो क्या कहलाती है? वो लर्निंग कहलाती है, अंडरस्टैंडिंग LED या LAD। तो वो हमारी कहलाती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो किसने दी थी? नॉम चॉम्स्की ने दी थी, नॉम चॉम्स्की ने दी थी। ठीक। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट है, लैंग्वेज इज डेस प्रोसेस। लैंग्वेज कैसी प्रक्रिया है? कॉन्टिन्यूस है, डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, नन है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लैंग्वेज एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक। सो गाइज, आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको ये पसंद आई हो और आप ऐसे और भी वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहें। सो थैंक यू।